Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsariya Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 4 of classification and nomenclature of elements. In this lecture we will discuss about electronic configuration of 3D series. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है आज आपको एल्केली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा चुका हूं। एल्केलाइन अर्थ मेटल आप सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें भी एक स्पेशल सीरीज है जो 12th क्लास के एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो तैयार कर लीजिए आने वाले एग्जाम के लिए। ये नाम है 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। इसमें जितने एक्सेप्शनल केस हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज, इसमें कितने एलिमेंट हैं ध्यान रखिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है, इसलिए इसको 3D सीरीज नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। ये नाम है, सबसे पहला नाम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, एंड जिंक। 3D सीरीज में या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट हैं। एक बार नाम सुन लीजिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड द लास्ट जिंक। ये 10 एलिमेंट हैं। इनका हम सबसे पहले सिंबल लिखते हैं। सिंबल कैसे लिखेंगे देख लीजिए। स्कैंडियम को लिखा जाता है SC, TI, वैनेडियम भी, क्रोमियम Cr, मैंगनीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकल Ni, कॉपर Cu एंड जिंक Zn। ये 10 सिंबल हैं, इनको आपको याद रखना है। पेपर में एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है कम से कम 4 मार्क्स में,
तो उसको नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होगा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है तो वो बना पाएंगे। इसमें जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, कहां कहां पर एक्सेप्शनल केस हैं उन्हें आपको स्पेशली याद रखना है। तो एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, स्कैंडियम का होता है 21। बस इसके बाद कुछ याद नहीं रखना पड़ा था, सीधे डायरेक्ट याद कर लीजिए 21 to 30। तो ये होगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। बस अब क्या लिखना है इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एल्केलाइन अर्थ मेटल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था और उसे किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है वो ट्रिक भी आप पिछले वीडियो से देख लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे और बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान रखो। ये जितने भी एलिमेंट हैं जो 3D सीरीज कहलाती है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करेंगे। बस इतना सा याद रखो, 3D पे पहुंच जाओ, रुक जाओ और काउंट कर लो। पहला अगर एलिमेंट है स्कैंडियम तो यहाँ D में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लास्ट वाले में D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 2 एक्सेप्शनल केस हैं, उन्हें आपको स्पेशली याद रखना है, बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली बताऊंगा कहां कहां पर इसमें एक्सेप्शनल केस है। तो यहां पर मैं सर्कल लगा रहा हूं। एक है क्रोमियम, ये एक्सेप्शनल है, इसको आपको स्पेशली याद रखना है। दूसरा है कॉपर, ये एक्सेप्शनल केस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको स्पेशली याद रखना है। और सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस लिखते चले जाइए। देखिएगा मैं 21 का लिख रहा हूं, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2 एंड लास्ट में 3D1 आएगा। मैं हिंदी में काउंट करके बता देता हूं। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21। इंग्लिश में भी बता देता हूं। 2 + 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 + 1 21। हमने दोनों काउंट कर लिए, इस टाइप से आप काउंट कर सकते हैं। मेन बात यहां पर यह है कि 3D में एंटर कर गया इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। और सबसे मेन बात क्या होती है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि हम एक्सेप्शनल केस याद नहीं कर पाते, उन्हें पर्टिकुलर मैंने यहां पर निशान लगा दिया है। क्रोमियम एंड कॉपर स्पेशली क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएंगे इस वर्ष तो 40%, तो उन 40% ऑब्जेक्टिव में भी आपको इसका फायदा मिलेगा कंपटीशन की तरह। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ें। बस अब आपको क्या करना है, इसकी नकल करना है और डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाइए। देखिए ये 22 है, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2 एंड 3D2। देखिए इसमें 2 आ गया। नेक्स्ट 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2, 3D3। 3D में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब आता है क्रोमियम। देखिए एक्सेप्शनल केस है, यहां पर आपको सिंपली बात बताऊंगा कि इसमें डी में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को आपको 5 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है। यहाँ डी में 4 है तो हाफ फिल्ड D5 होता है, तो D4 को क्या कर देना है, D5। और वो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, S से जाएगा, तो S में 1 और D में 5 इलेक्ट्रॉन करना है। बस इतना सा चेंज करना है। यहां पर आपको ध्यान रखना, मैं आपको दूसरे पेन से दिखा रहा हूं। देखिए
1H2 2H2 2p6 3H2 3p6, यहां पर आ जाएगा 4s1 और यहां पर हो जाएगा 3d5। ये स्पेशली आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम का। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो आपको 4s1 3d5 लिखना है। हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन यदि कम हो तो आप उसे कंप्लीट हाफ फील्ड कर दीजिए, और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो तो आप उसे फुल फील्ड कर दीजिए। यानी डी अगर 9 है तो D10 करना है, D4 है तो D5 करना है। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है, आपको अलग अलग सीरीज में अलग अलग एक्सेप्शनल केस हैं, मैं बताऊंगा। इस सीरीज में केवल 2 ही हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कोई चेंज नहीं करना है आपको। 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 3d5। देखिए दोनों में 5 5 आ गए, लेकिन एक्सेप्शनल केवल ये है, ये अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग ही है। आगे बढ़ते हैं 26 में। 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 3d6। ओके, नेक्स्ट आगे जाएंगे। 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 and 3d7। ओके, नेक्स्ट 28। यहां भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है अभी। 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 एंड 3d8। देखिए 8 आ गया। अब यहां पर एक एक्सेप्शनल केस आ गया, तो बस आपको S से एक इलेक्ट्रॉन D को दे देना है, तो ये हो जाएगा। इसको मैं अलग दिखा रहा हूं, ये देखिए 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4s1 आएगा। यहां पर S से इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा और ये हो जाएगा 3d10। यानी हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम था D में, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये फुलफिल हो जाएगा। इसके डिटेल्स लेक्चर आपको बाद में दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ, तो दिमाग में रख लीजिए कि एक्सेप्शनल केस कहाँ कहाँ पर है। राइट, अब आ जाता है 30। इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 एंड यहाँ भी 3d10। दैट्स ऑल। इस टाइप से आपको, इससे बोला जाता है 3D सीरीज। आपको एक्सेप्शनल केस को एक बार और पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखिए। अगर 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप कर दीजिए 3d5। ये एक्सेप्शनल केस में याद रखना है। ऐसे ही अगर यहाँ पर 3D में 9 इलेक्ट्रॉन है तो आपको कर देना है 3d10। ये 2 चीज़ें स्पेशली याद करना है, और सब में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ये 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के नाम से ही पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछें या नेम पूछें, ये सारे के सारे आपको देना पड़ेंगे। तो चलिए, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।